हाय फ्रेंड्स, अभी आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर 4 है सोशल जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। तो देखिए, यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स हम आप थोड़े से जो है प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, सिद्धांत पढ़ने वाले हैं सोशल जस्टिस से रिलेटेड। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, ठीक है। सोशल जस्टिस कहती है कि अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट करोगे, हर किसी के साथ इक्वलिटी को प्रमोट करोगे, तो ये उनके हिसाब से एक जस्टिस को शो करता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैरा में चीज़ बताई गई है कि अगर आप मॉडर्न सोसाइटी में एक ब्रॉड एग्रीमेंट देखा जाए हुआ है लोगों के बीचों में, जिसमें इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल पीपल, जिसमें ये सहमति दिखाई गई है, राजी किया गया है कि हर किसी की जो लोग होते हैं यहाँ पे उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, ठीक है। अब इसके लिए देखिए ये इतना सिंपल नहीं है कि आप किस तरह से समझ सकते हो कि कैसे हम उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दें। तो इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू डिसाइड हाउ टू गिव इच पर्सन हिज और हर ड्यू। तो ये इतना इजी नहीं है कि हम आप कैसे उनके जो अधिकार हैं उनको इक्वली दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो आर नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड। तो इस वजह से देखिए लोगों को एक समान अधिकार देने के लिए, उनके अधिकारों को देने के लिए हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स को, डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांतों को फॉलो करना है। तो देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले जो सिद्धांत आ रहा है, जो वन ऑफ द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। तो सबसे पहला सिद्धांत यही है कि सब लोगों को आप किस तरह से ट्रीटमेंट करो, इक्वली, ठीक है। जब भी आप ट्रीट करो उनको तो उनके साथ समान बर्ताव करो। तो इस लाइन को मार्क कर लीजिए क्योंकि यही आपका सोशल जस्टिस का फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट का मतलब है कि इसके बारे में ज्यादा समझते हैं कि ये क्या है, समान किस तरह से आप बर्ताव कर सकते हो। तो इट इज कंसिडर्ड दैट ऑल इंडिविजुअल्स शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बींग्स। ये तो हमें अच्छे से पता है कि हर जो इंसान होता है, हर एक इंडिविजुअल, वो एक शेयर करता है कैरेक्टरिस्टिक, जो कॉमन फीचर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, वो सेम ही होते हैं हर एक इंसान में। देयरफॉर दे डिजर्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। और इसी वजह से वो सारे के सारे डिजर्व करते हैं कि उनको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राइट्स विच आर ग्रांटेड इन मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज टुडे इंक्लूड सिविल राइट्स such as the rights of life, liberty and property, political rights like the right to vote, which enable people to participate in political processes, and certain social rights which would include the right to enjoy equal opportunities with other members of the society। तो देखिए जो राइट्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो हमारी सोसाइटी ने, जो लिबरल डेमोक्रेसीज है, उसने काफ़ी सारे जो राइट्स हैं, इंपॉर्टेंट राइट्स, वो लोगों को प्रदान किए, सिटीजन्स को दिए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा सिविल राइट्स भी आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पॉलिटिकल राइट्स आते हैं और कुछ आपके सोशल राइट्स भी आते हैं। तो अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल राइट्स कौन से होते हैं, या पॉलिटिकल राइट्स कौन से होते हैं, या सोशल राइट्स कौन से होते हैं, तो आप आंसर में लिखोगे। और देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल जो प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस का, उसमें मेंशन करने हैं। तो जो आपका सिविल राइट्स है वो आपको देता है राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसके साथ ही देखिए पॉलिटिकल राइट्स क्या होता है, तो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं राइट टू वोट। सभी को राइट टू वोट यहाँ पे मिलता है एट अ पर्टिकुलर एज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया जाता है ताकि वो जितने पॉलिटिकल प्रोसेस हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, एज अ कैंडिडेट भी और एज अ वोटर भी। इसके साथ ही देखिए जो नेक्स्ट है सोशल राइट्स। तो सोशल राइट्स किस तरह के होते हैं, देखा होगा आपने सोसाइटी में कि हर एक इंसान को एज अ बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी मेंबर, उनको कई तरह के अधिकार होते हैं कि किसी तरह की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह की भी अपॉर्चुनिटी उन्हें लाइफ में मिलती है तो उसको भी वो यूज़ कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं उनको। तो इस तरह के इक्वल आप कह सकते हो कि उनको पूरा राइट होता है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो दी जाती हैं वो सारे के सारे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको वो इंजॉय करें। इसके बाद देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो यहाँ बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम इक्वल राइट्स, देखिए इक्वल राइट्स तो सभी को दिए गए हैं, इसके अलावा भी हमारे पास ये भी है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली वुड रिक्वायर दैट पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर। तो ये तो ठीक है कि इक्वल राइट्स मिले, उनके साथ इक्वल ट्रीटिंग हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाए, बट इसके साथ ये भी ध्यान रखने की बात है कि किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किस तरह का भेदभाव ना हो, उनके क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर को लेकर किसी तरह का भेदभाव उनके साथ ना हो, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें हम कैसे जज करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जैसे देखिए दे शुड बी जज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड एक्शंस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग। तो अगर आप जब भी इक्वल ट्रीटिंग की बात कर रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, इसकी बात कर रहे हो, तो यही बात याद रखना कि यहाँ पे जब भी हम इंसानों के साथ बिहेव करेंगे तो किस तरह का बिहेव करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, वर्क एंड एक्शंस, कि उसका काम किस तरीके का है, ठीक है, किस तरह का वो व्यवहार दूसरे लोगों के साथ करता है। अगर वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, इक्वल ट्रीटमेंट उसके साथ करिए, जिस तरह से आप अपने जो पसंद के लोग हैं उनके साथ व्यवहार करते हैं, ना कि उनके ग्रुप से, ना कि उनके जात के उस पे आप, उस बेसिस पे आप उनके साथ व्यवहार करो, ठीक है। तो इस तरह की इक्वल ट्रीटमेंट की बात
हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मज़दूर है जो पत्थरों को तोड़ने वाला काम करता है और साथ ही जो डिलीवरी जो पिज़्ज़ा का करता है, तो अगर वो जिस तरह से भी वो अपना काम कर रहे हैं, उनको उसी तरह का हमें रिवॉर्ड देना चाहिए। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो किस कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? जिस हिसाब से वो काम करते हैं, उस हिसाब से हमें उनको पेमेंट करनी चाहिए, इक्वल पेमेंट करनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। इसी तरह से देखिए, अगर एक ही काम को करने के लिए जो 2 लोग हैं, आप उनमें से एक को तो आप दे रहे हो ₹100 और वही सेम काम जब दूसरा कोई इंसान कर रहा है, जो शायद किसी और कास्ट से बिलॉन्ग करता है, उसको आप ₹75 दे रहे हो। तो क्या ये आपको लगता है सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है? तो डिफरेंट कास्टेस ये बोला गया है, तो ये बिल्कुल अनजस्ट होगा, न्याय के बिल्कुल खिलाफ होगा। इसी तरह से देखिए, अगर स्कूल में भी अगर कोई मेल टीचर पढ़ा रहा है और उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है इन कंपैरिजन ऑफ द फीमेल टीचर, देखिए फीमेल टीचर भी वही सब्जेक्ट पढ़ा रही है और मेल टीचर भी, बट मेल टीचर को अगर ज़्यादा सैलरी मिल रही है और फीमेल टीचर को नहीं मिल रही है, तो ये इस तरह का जो डिफरेंस है, ठीक है ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, आपका प्रिंसिपल है कि आप हर किसी को इक्वल ट्रीट करो उनके और किस बेसिस पे, उनके काम के अनुसार। तो अगर सेम काम हो रहा है और आप एक को ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, दूसरे को कम सैलरी दे रहे हो, तो ये भी एक पूरा का पूरा जो रॉन्ग मेथड है, ये अनजस्टिफिएबल है और ये बहुत ही गलत है, जिसे ये खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो लोगों में विद्रोह की भावना आ जाती है। फिर देखिए, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा, वो है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। और पहले आप इतना इसको कंफर्म कर लीजिए, इतना आप समझ लीजिए, इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो मैं वहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।